गोकू वर्सेस ग्रेनोला। तो पहले भाई मैं इतना बोल देना चाहता हूँ, इतनी दिन से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे समझाऊँ, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैं इतना एक्टिव नहीं है मतलब यूट्यूब पे, या मैं ज़्यादा दिन तक एक्टिव नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरा एक तो 12th है। मैं चाहती इस चैनल को 12th के बाद ही कंटिन्यू कर पाऊँगा, मे भी वो भी नहीं कर सकता, मैं पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे यूट्यूबिंग करने के लिए। बट स्टिल मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं आज मतलब जो मैं टॉपिक लेके बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो फ़ैन हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का। तो मैं जैसा अफवाह सुन रहा हूँ, लाइक लोग बोल रहे कि भाई ग्रेनोला ने भाई गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हरा दिया, भाई इतना पावरफुल है ग्रेनोला। मैं बोलूँगा मार चुदाओ, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिटरली कुछ नहीं है। मैं अभी तुम लोग अगर मतलब बोलते हैं ना भाई एवरीथिंग इज, दिस इज नॉट एक्चुअल फाइट। तुम लोग सोच रहे हो कि 1v1 फाइट हो रहा है, दिस इज नॉट फाइट डूड, दिस इज बोलते हैं मतलब वॉर है ये। थिंक इट इज़ एज ए वॉर, इट इज़ नॉट फाइट। तो भाई मैं आज ग्रेनोला के बारे में पूरा बताने वाला, मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, तुम सबको पता है ग्रेनोला कौन है। एंड उसके बारे में और भी थोड़े कुछ और एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसकी वजह से तुम लोग क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो भाई बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। पहली बात तो ग्रेनोला एक ऐसा बंदा है, तुम सबको पता है, मतलब वो सिरिलियन जाति का और उसे सेयन्स और फ्रीज़ा से दुश्मनी है, क्योंकि जैसे सेयन्स का प्लेनेट फ्रीज़ा ने डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ही सेयन्स और फ्रीज़ा ने एक साथ मिल के सिरिलियंस का प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया था, जो स्नाइपर के लिए बहुत पॉपुलर है, तुम सबको पता है। उसने ड्रैगन से विश मांगे कि उसे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्पीशीज़ में से एक बनना, या बोलते हैं पावरफुल वॉरियर बनना है उसे पूरे यूनिवर्स का। तो वो बन गया, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो बन गया अभी के टाइम पे। बट मैं सच बोलूँ ना, वो यूनिवर्स का पावरफुल अभी तक नहीं बना। अगर बन भी गया ना भाई, तो भाई वो समझ लो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मॉर्टल बना है वो, ठीक है, अभी के टाइम पे, ठीक है। नॉर्मल मतलब कैसे बोलो, यूनिवर्सल कैसे समझो तुम लोग, यूनिवर्स के अंदर जो सबसे पावरफुल मॉर्टल है ना वो बना है, ठीक है। बट उसके अब जो लेवल है वो उसने अभी तक अचीव नहीं किया है। लाइक मैं बोल रहा हूँ एक लेवल समझ लो, लाइक सिटी लेवल, ये सब ऐसे एक लेवल बना लो, लाइक सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर कंट्री लेवल, फिर कॉन्टिनेंटल लेवल, फिर प्लानिटरी लेवल, ऐसा कि फिर सोलर लेवल, फिर तुम्हारा गैलेक्सी लेवल, फिर यूनिवर्सल लेवल, फिर आता है मल्टीवर्सल लेवल, फिर आता है ओमनीवर्सल लेवल। तो अभी ये ग्रेनोला जो है ना भाई, अपना गोकू है लो मल्टीवर्सल टीयर का बंदा है भाई, लो लेवल मल्टीवर्सल। पर मांगा में जैसे दिखाया है भाई, उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीवर्सल लेवल पे आता है ऑफिशियली। मतलब ड्रैगन बॉल की विकीपीडिया पे लिखा है गोकू इज ए मल्टीवर्सल टीयर मतलब बंदा है वो, मांगा में जो फीट्स किए उसने। इनफैक्ट एनीमे में भी उसने बहुत हाई फाई फीट्स कर दिया है, मतलब वो एक्चुअली यूनिवर्सल प्लस के ऊपर है। मतलब वो अभी चाहे तो यूनिवर्स के लॉस तोड़ सकता है, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है बेसिकली यूनिवर्सेस को। एक ही शॉट में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाकर सबको डिस्ट्रॉय कर देगा वो। बट द थिंग इज ग्रेनोला अभी तक यूनिवर्सल लेवल पे ही है, जो ग्रेनोला लाइक उसके ऊपर नहीं गया। और ग्रेनोला को भी पता है, देखो भाई अभी मैं तुम लोग को एक यहाँ पर मैं मांगा दिखा रहा हूँ, मांगा में ये लोग ने फाइट किया, गोकू पीट रहा है। उसका रीज़न ये है कि ग्रेनोला को पता है कि इन सारे फॉर्म्स के सामने वो टिक जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो ना मामले को ना मतलब जल्दी से ख़त्म करने के लिए ना वो बोलते हैं ना ऐसे, मतलब उसके वाइटल पॉइंट्स में मार रहा है गोकू के, जिसकी वजह से गोकू पहले ही डिफीट हो जाएगा एंड ग्रेनोला बच जाएगा। पर ग्रेनोला को पता है कि ऐसा मतलब बोलते हैं ना, उसे पता है कि वो गोकू के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जैसे ये ब्लू पे आ गया, उसका फेस देखो ना, वो अभी थोड़ा लाइक शॉक हो रहा है कि गोकू ऐसा कैसे कर रहा है, गोकू इतना मार कैसे पा रहा है, क्योंकि गॉड लेवल पे तो वो आराम से मार खा रहा था गोकू। तब उसको पता था कि भाई ये तो गॉड पे, इसने कुछ किया ही नहीं, आगे उसके पास और भी पावरफुल है, पावर है उसके पास, और भी मतलब और भी पावर लेवल से उसके पास, तो वो आराम से बीट कर सकता है कुछ है। बट ग्रेनोला को इसे ये सब इन्फॉर्मेशन पता है, उसके लेवल्स को देख के वो समझ गया। पर उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि गोकू अभी मतलब क्लोन के सामने वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा, ठीक है। ये तो क्लोन था ना, क्लोन को एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एक्चुअल में ग्रेनोला को था। जो मेन बॉडी है ग्रेनोला की, जो स्पेसशिप के अंदर था, उसे एक्सपेक्टेड था भाई कि हाँ गोकू सिल्वर फॉर्म को यूज़ करेगा। एंड एक और चीज़, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब ये गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन गया ना यहाँ पर, तब ग्रेनोला का लाइक देख के फेस कट देखो, तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, उसने क्लियर कट बोला कि मैं अभी मतलब ये देख के मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये कौन से लेवल पे, मतलब इसके कोई वाइटल पॉइंट्स मैं लोकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसे भी पता है ये जो भी फॉर्म है ना, मैं उसे डिफीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये या तो क्लोन ने खुद के लिए बोला है या ग्रेनोला को पता भी है,
ठीक है, बट मैं मतलब ग्रेनोलॉग को पता है कि मतलब जो मेन बॉडी है ग्रेनोलॉग का, क्लोन नहीं, मेन बॉडी वो खुद पता है, उसे खुद को पता चल जाए कि वो इसके सामने डिफीट नहीं हो सकता। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ग्रेनोलॉग ये क्लोन को क्यों डाला, मतलब तुमने ये भी नोटिस किया रहेगा, पहले भी ये ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में या कोई भी सीरीज़ में हो चुका है, कोई क्लोन इसलिए डालता है ताकि उस बंदे की मतलब जो पावर है ना उसे एनालाइज कर सके। तो गोकू का उसने सिर्फ पावर एनालाइज करने के लिए क्लोन डाल दिया, एंड ये सोचा कि भाई सेयंस का तो भाई छुटकारा हो जाएगा क्लोन से, और उनका जो स्ट्रैटेजी है फाइट की वो भी मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं खुद के हिसाब से मैं अभी फ्रीज़ा के सामने लड़ पाऊंगा। बट एक्चुअली में बोलूँ, अगर उसने ये स्टाइल अगर सही में सीख लिया ना, मतलब फ्रीज़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्यों ना, मतलब बोलते हैं ना, मतलब लेवल ही नहीं है फ्रीज़ा का उसके सामने अभी के टाइम पे। बट स्टिल उसे ये पता नहीं है कि फ्रीज़ा का क्या लेवल है और कहाँ तक गया है वो, ठीक है। बट मेरा बोलना यही था कि ये तो मतलब उसे ये सब पहले से पता है, और जब उसने सिल्वर फॉर्म को देखा ना, उसे डाउट था कि गोकू का जो सिल्वर फॉर्म है उसे ये पता था कि वो परफेक्टेड है और टाइम टू टाइम वो इनपरफेक्ट होते जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये एक डीप कंसेप्ट है भाई, क्योंकि मतलब मैं चलो बता ही देता भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, लाइक तुम लोग चेस खेलते हो ना, तो तुम्हारा चेस खेलने के समय क्या बोलता है, अगर तुमने अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ किया ना, तो तुम्हारा बॉडी अपने आप ही चेस का कोई एक ऐसा पीस ऐसे लेवल पे लेके जाएगा जो ब्रिलियंट मूव होगा। chess.com पे दिखाएगा कि ब्रिलियंट मूव था इस पोजीशन के लिए, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे तुम्हारे और उधर ना तुम्हारा समझो 10 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट बाकी है, जैसे ही 30 सेकंड पे आ गए ना, 30-25 सेकंड में, तब तुम ना धीरे धीरे मतलब टाइम की वजह से ना और थोड़ा गलती करते रहते हो, क्योंकि जितना टाइम पास होता है ना उतना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हीट अपनी निकालते जाता है, उतना हीट था गोकू का। तो उससे क्लियर कट पता चलता है जो की होती है ना वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम बीता, लाइक 25 सेकंड हो गया, तुम लोग समझ लो 1 मिनट में से 25 सेकंड गए तो और 25 सेकंड बाकी है, तब तुम लोग का जो मूव तुमने ब्रिलियंट किया था ना वो सेम मूव तुम लोग अभी बेस्ट मूव करोगे या एक्सीलेंट मूव करोगे। और जितना टाइम जाएगा ना उतना तुम इम्परफेक्ट बनते जाओगे, इम्परफेक्ट मूव करोगे चेस के अंदर। वैसे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी, कि जितना टाइम पास होगा ना उतना तुम इम्परफेक्ट मूव करोगे, एंड यही ग्रेनोलॉग को पहले से पता था। पर ग्रेनोलॉग को ये नहीं पता कि गोकू का ये सिल्वर फॉर्म कैसे फाइट करता है। अब उसे ये पता चल गया, तो उसे ये भी पता चल गया कि हाँ ये फॉर्म भाई, ये फॉर्म के सामने मैं तो कोई वाइटल पॉइंट ही नहीं निकाल सकता। तो इसलिए क्या किया, गोकू जब डिस्ट्रैक्टेड था ना तब उसे एक वाइटल पॉइंट मिल गया। जब वेजिटा ने यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर पिटाई होने के बाद, ग्रेनोला की पिटाई होने के बाद यहाँ पर वेजिटा ने देखा कि ग्रेनोला यहाँ पर असली वाला ग्रेनोला इधर है, और फिर मतलब वेजिटा ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था गोकू को। गोकू लाइक हाँ ये क्या बोल रहा है वेजिटा, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तब ग्रेनोला को देखा कि हाँ ये भी रुक गया है, तो इसके वाइटल पॉइंट उसका आँख उसका राइट आके वो ऑटोमेटिकली उसके वाइटल पॉइंट पे लॉक हो गया और उसने मार दिया। और ये जो वाइटल पॉइंट का जो वो मार रहा है ना, लाइक ऐसे उसकी सांसें फाड़ दे रहा है ना, ये सब चीप ट्रिक्स है भाई। कितने चीप है मैं बताता हूँ, कितनी चीप है मैं बताता हूँ। तुम लोग को रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा याद है? उधर फ्रीजा ने मतलब एक ये किया था, वेजिटा के साथ भी किया था और गोकू के साथ भी किया था। गोकू उसको लाइक मतलब वो हार गया, मतलब फ्रीजा ऐसे दिखा कि वो हार गया, फिर उसने लेज़र यूज़ करके, या लेज़र बीम में बोलना चाहिए, लेज़र बीम यूज़ करके लिटरली गोकू के छाती पे एक होल कर दिया था, जिसकी वजह से गोकू नीचे गिर गया था सुपर सैयन ब्लू के फॉर्म में। ये सेम चीज़ हो रहा है भाई, ये सेम चीज़ हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, चीप ट्रिक्स हो रही है यहाँ पर। बट क्या वो बोलते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये वो वाला सीन है, ये वॉर हो रहा है, ये ऑनगोइंग वॉर समझ के चलो, सेरेलियन वर्सेस सेयंस, ठीक है। देयर इज़ नो 1v1 फाइट इज गोइंग, दिस इज़ कम्प्लीटली वॉर, ठीक है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1v1 फाइट हो रहा है, दिस इज़ नॉट फाइट, दिस इज़ वॉर। एंड इसलिए इसके अंदर वो चीप ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, उसे फेयर यूज़ बोलना पड़ेगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा भाई। तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, बट मैं उसे फेयर बोलूँगा कि ये वॉर चल रहा है। एंड गोकू इसे 1v1 फाइट समझ रहा है एज ए, मतलब बोलते ना अच्छे दोस्त की तरह, क्योंकि अब बोला कि क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो इसे फाइट की समझ, मतलब इसे वो वॉर नहीं समझ रहा, फाइट की समझे, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना, गोकू से अभी बोलते कि चलो इस बात को निपटा देते बातों में ही, और हम लोग किसी और दिन वापस ट्रेनिंग करने के बाद लड़ते हैं। उसने ऐसा बोला, मतलब उसका हार्ट लाइक काइंड है, बट जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना कि कोई बंदा हार जाता है, तब ये चीज़ नहीं बोलता गोकू। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि भाई तुम अगर अपने पावर्स को अच्छे के लिए यूज़ करोगे, जैसे मोरे के सामने बोला तो तुमने अगर पावर्स में तुम्हें जिंदा तो छोड़ दूंगा अगर तुमने अपने पावर्स का अच्छा यूज़ किया तो, ठीक है। वैरस इधर ये कंसेप्ट एकदम आया ही नहीं, लाइक गायब, ये कंसेप्ट था ही नहीं इधर, समझ रहे हो ना। इधर गोकू सोच रहे कि ये तो नेक बंदा है, ब्रोली वाला सिचुएशन समझ रहे, ये तो नेक बंदा है, हम दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे टाइम पास में चले गए।
भाई तुम लोग लाइक यहाँ पर सीरियस वाला फाइट हो रहा है, तुम लोग इसे मजाक क्यों ले रहे हो भाई? गोकू इसे मजाक में ले रहा है एंड वेजिटा को पता है ये बंदा ऑब्सेस्ड है इनको मारने के लिए, और यहाँ पर गोकू मजे ले रहा है इसके, पागल है क्या? इसलिए बोला कि तुम्हारे पास कोई और आइडिया है उसके साथ लड़ने के अलावा, कोई फिक्स्ड प्लान है? इसलिए उधर उसने बोला था, क्योंकि ये गोकू लाइक पागल ही हो गए यहाँ पर, वो अभी भी मतलब इसे बच्चों की तरह खेल समझ रहा है, तो उसको लास्ट में भुगतना पड़ा। जैसे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, अपना ग्रेविलना आया, चीप ट्रिक किया, वो उसके सांस से फुकाड़ के क्या किया पता नहीं, सांस उखाड़ दिए वो पॉइंट डाल के, एंड गोकू बेहोश हो गया। बट टू बी ऑनेस्ट अभी भी जो ग्रेविलना, जो मेन बॉडी ग्रेविलना है, वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने नहीं टिक सकता। इनफैक्ट मुझे तो डाउट होता है कि वेजिटा के सामने भी टिक पाएगा कि नहीं, बट मेरे को लगता है वेजिटा के सामने शायद से टिक जाएगा, क्योंकि वेजिटा के भी वाइटल पॉइंट्स है, एंड मुझे तो उससे भी ज़्यादा प्लानिंग लग रहा है कि क्योंकि मांगा ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो मुझे लगता है क्या करेंगे पता है राइटर ये करेंगे कि बीच में एक जगह पे, जैसे अभी एकदम स्टार्टिंग में जब फाइट स्टार्ट हुई थी ग्रेविलना वर्सेस गोकू एंड वेजिटा, तब वो वाला ग्रेविलना रियल था, बट उसके बाद उसने क्लोन बना दिया था इन बिटवीन ही, जो हम लोग को पता नहीं चला, जो नेक्स्ट मांगा में पता चल जाएगा। एंड मुझे उसके बाद लगता है सेम चीज़ वेजिटा के साथ भी वो करेगा, वेजिटा का सारा पावर वेस्ट जाएगा, तभी गोकू वापस अपनी पावर्स को रिस्टोर करके वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आएगा, और बन्ना विस आके उसके हेल्प करेगी, उन दोनों को टेलीपोर्ट कर लेगी अपने एरिया में, फिर वो सोचेगा ये क्या बकवास है। और टू बी ऑनेस्ट इस मांगा का ये जो मूवमेंट है ना, सबसे बेस्ट मूवमेंट है, लाइक ये पर्टिकुलर लास्ट सिनेरियो, लाइक ये सीन ना मेरा फेवरेट सीन है। बोलते कि आज तुम लोग का डेथ लिखा है मेरे हाथों पे, ग्रेविलना बोलता है आज सेंस की एग्जिस्टेंस मिटाने की बात है, आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो फिर तब वेजिटा डैम मतलब एकदम मतलब ऊंचे लेवल का बात बोल देता है भाई, जो विक्सर भाई ने बोले, हर किसी ने बोला है भाई मैं क्यों मरूँ, तुम्हें मरना चाहिए ना, तुम्हें अपनी ट्राइब की बहुत याद आती है, तुम मरोगे तो तुम भी उनके साथ मिल जाओगे। ये लाइन जो है ना, दिस इज डैम लाइक दिस इज बोलते स्वैग, लिटरली स्वैग भाई, मतलब मैं इसके लिए ना मैं वेजिटा को रेस्पेक्ट देता भाई, इस पर्टिकुलर बात पे ना, लाइक 64 मुट्ठों की सलामी है भाई, मेरे तरफ से 64 मुट्ठों की सलामी है भाई। वेजिटा ने यहाँ पर एक सही बात बोली, मतलब एकदम डायलॉग जो है ना, बैडस डायलॉग था वो, एंड लिटरली ग्रेविलना को उधर ही उधर कट गया है भाई। ठीक है भाई, तो मेरा यही बोलना था कि डोंट थिंक ग्रेविलना इज वे पावरफुल देन कंपेयर टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल है ना, दैट इज इक्वल्स टू विस ने खुद ने डिक्लेयर किया, तो मेरे से फाइट करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे और मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना ही है कि तुम्हारे पास इंस्टिंक्ट नहीं है, मेरे पास इंस्टिंक्ट है। ठीक है, मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स मास्टर कर लिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, इसलिए मैं अभी उसे एकदम फुल परफेक्टेड मोड में यूज़ कर पा रहा हूँ, तुम उसको फुल परफेक्टेड मोड में यूज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट वो इंस्टिंक्ट क्या पता है, वो सुपर सैयन में जो मतलब बोलते हैं ना एंगर इंस्टिंक्ट या किलर इंस्टिंक्ट रहती है ना, वो इंस्टिंक्ट गोकू को चाहिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लिटरली परफेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो गोकू के पास अभी तक आए नहीं है। एंड सच बोलो तो भाई हाँ, आज की वीडियो इधर थी, मैं थक गया बोल के। एंड प्लीज़ ग्रेविलना को ऐसे मतलब ज़्यादा ऊपर मत लेके जाओ भाई, ग्रेविलना कुछ नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट ग्रेविलना टपक जाएगा भाई कुछ ही देर में, मेरे को लग रहा है ग्रेविलना कुछ ही देर में उसकी पावर खो देगा। ठीक है, और आई गेस वो विश ही करने वाला। ठीक है, आई फील सो इट मे बी विश विल कम एंड डू, एंड एनीवे तो भाई मैं तुमसे मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।